पट्टे लिखिता विधाता षष्ठीदिने या अक्षर मालिका च ताम जन्मपत्रं प्रकटं विदते दीपो यथावस्तु घनांधकारे। अर्थात जातक के जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा ललाट में, कपाल में या भाग्य में जीवन में घटित होने वाली घटनाएं अंकित कर दी जाती हैं। ये 20 मई 2025 समय 8:31 प्रातः का ग्रह गोचर है। यहाँ पर गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र का तृतीय चरण है। क्या मतलब है इसका? जैसे कि एक जो राशि है उस राशि में नक्षत्रों के 9 चरण गोचर करते हैं, तो यहाँ पर इस समय की स्थिति में गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा चरण चल रहा है और सूर्य वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र का तीसरा चरण इसमें गोचर कर रहा है और सूर्य 5 डिग्री के हैं। उसके बाद चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा को हम देखें तो चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। ये अभी अभी यहाँ पर आए हैं 0 डिग्री 34 कला। यहाँ पर मुख्य रूप से चंद्रमा से ही विचार किया जाता है। ये ग्रह गोचर दिखाने का मुख्य आशय ये है कि इस समय इस जातक को इस समय ग्रहों की क्या स्थिति है। क्या चंद्रमा मूल नक्षत्र में तो नहीं है चंद्रमा। अब मूल का मतलब है यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो मूला नक्षत्र हैं या अरिष्ट की स्थिति है वो दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि ये 0 डिग्री अभी अभी यहाँ आए हैं। कहाँ पर आए हैं? ये अभी कुंभ राशि में आए हैं। तो ये संक्रमण की स्थिति में चंद्रमा यहाँ पर नहीं है। इसको लगभग पूर्ण रूप से 2 दिन और रहना है इसमें। उसके बाद यदि हम शुक्र देखें, यहाँ पर शनि देखें तो शनि की 5 डिग्री है, तो ये भी अरिष्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये राशियों का संक्रमण कौन कौन से राशियों का संक्रमण यदि 12 है, 12 में यदि अंतिम डिग्री पर होते तो ये संक्रमण की स्थिति होती है या संधि की स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर संधि की स्थिति शनि की नहीं बनती है और शुक्र की भी संधि की स्थिति नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि ये 19 डिग्री गोचर कर चुके हैं। उसके बाद बुध यहाँ पर मेष राशि में है। मेष राशि में ये 23 डिग्री चल चुके हैं और भरणी नक्षत्र चरण इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कोई जो संक्रमण राशि और संक्रमण संधि नक्षत्रों का योग बनता है तो वो अरिष्ट की स्थिति में आ जाते हैं। सूर्य भी यहाँ 5 डिग्री गोचर कर चुके हैं और वैसे भी वृष राशि तो यहाँ पर अरिष्ट में नहीं है, ये संक्रमण वाली स्थिति में नहीं है। गुरु भी संक्रमण स्थिति में नहीं है। और 4 यदि हम मंगल को देखें तो मंगल भी संक्रमण की स्थिति में नहीं है, संधि स्थिति में नहीं है, अरिष्ट स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये 5 डिग्री गोचर कर चुके हैं। और आश्लेषा का जो नक्षत्र है वो दूसरे चरण में है। केतु भी यहाँ पर ये बकरी चलते हैं तो यहाँ पर केतु नक्षत्र तो इनका केतु उत्तरा फाल्गुनी है। ये उत्तरा फाल्गुनी यहाँ पर अरिष्ट की स्थिति में नहीं आते हैं। यदि जन्म के समय पर चंद्रमा 0 डिग्री के हों या 1 डिग्री के हों या 29 डिग्री के हों और चंद्रमा 4 नंबर की राशि के अंतिम स्थिति में हो, अंतिम अंशों में हो। कौन से अंतिम अंश? यहाँ पर 29 अंतिम अंश में यदि होते चंद्रमा
और कर्क राशि में होते या वृश्चिक राशि में होते या मिथुन राशि में होते, और तो 4 का मतलब कर्क से ये सिंह राशि में इनका गोचर होता, तो चंद्रमा यहाँ पर अरिष्ट की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि चंद्रमा को हम देखते हैं तो चंद्रमा राशि में भी नहीं है, संक्रमण राशि में भी नहीं है, और संक्रमण या संधि नक्षत्र में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब ये 4 यहाँ पर होते तो आश्लेषा के बाद फिर मघा आता है, तो चंद्रमा न आश्लेषा में है न मघा में है। कहाँ पर है चंद्रमा? चंद्रमा है यहाँ पर धनिष्ठा में। तो ये इस समय जन्म लेने वाले जातक को कोई बालारिष्ट की समस्या नहीं है। अभी क्या है बालारिष्ट? ये संध्या अरिष्ट और रात्रि अरिष्ट और दिवा अरिष्ट में ये नहीं आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, सारांश यह निकलता है कि इस समय की जो पत्रिका दिखा रही है, न तो कोई भी ग्रह अरिष्ट की स्थिति में है और न ही कोई अरिष्ट की राशि बनती है और न ही कोई अरिष्ट का नक्षत्र बनता है। यदि कोई ग्रह चंद्रमा है, यदि चंद्रमा से ही विचार अधिक किया जाता है, यदि चंद्रमा कर्क राशि में होते और कर्क राशि के अंतिम डिग्री में होते, कर्क राशि के अंतिम डिग्री 29 या 29 के बाद फिर 30 ही आता है, क्योंकि किसी भी ग्रह को एक राशि में 30 डिग्री चलना होता है। तो कर्क राशि में होते और आश्लेषा नक्षत्र के 29 डिग्री के आसपास होते, और एक केवल राशि ही नहीं बल्कि यहाँ पर नक्षत्रों का भी संयोग बनता, तो ऐसी स्थिति को मूला नक्षत्र में इसको रखा जाता है।